बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों की दोस्त किरण। आज मैं आप लोगों के लिए चावलों का खीर लेके आई हूँ। आप लोगों के लिए चावलों का खीर बनाऊँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मेरे पूरे घर वालों को ये खीर बहुत पसंद है मेरे हाथ की। तो सबसे पहले मैंने चावल भिगो दिए थे, और ये चावल 15 मिनट मैंने भिगोए हैं। चावल मैंने इस कप के हिसाब से सिर्फ 1 कप चावल लिए हैं, और चावलों को मैंने 15 मिनट तक भिगो दिया था। आइए आगे अब क्या करते हैं आप लोगों को बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में 1 किलो तक दूध डाल देना है। ये मैंने 1 किलो का दूध डाल दिया है। इसमें मैं चावल डालती हूँ। मैंने चावलों को डाल दिया है। उसके बाद इसका ढक्कन बंद करूँगी, और इसको तकरीबन हल्की आंच पे, बस इतना ही हल्का आंच होना चाहिए, इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद चावलों की ये शक्ल आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने इसको ग्राइंडर में पीस लेना है। इसको मैं ग्राइंडर में डाल के पीसती हूँ। चावल मैंने पीस लिए हैं। अब मैं इसको कढ़ाई में वापस डालती हूँ। चावलों के हवाले से ये बात याद रखें कि एक तो चावल बासमती होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकते हैं। सेला चावल में बहुत काफ़ी टाइम लगता है पकने में। 1 किलो दूध हमने डाल दिया था। अब इसके ऊपर हम तकरीबन 1.5 कप दूध और भी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत थिक है। अब इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूंगी। 1 कप चावल लिए थे, इसलिए 1 कप चीनी डाल रही हूँ। खीर मीठा ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। ये है इलायची पाउडर, थोड़े 4-5 इलायचियों को पीस लिया था। अब इसमें डालूंगी। छिलके मैंने हटा दिए थे। साथ साथ चम्मच चलाती रहें ताकि गुठलियाँ ना बने। बहुत कम टाइम में और बहुत कम पैसों में बहुत मज़े की खीर बन जाती है घर में ही। बिल्कुल शादियों वाली खीर से बहुत अच्छे मज़े की लगेगी आप लोगों को। मैंने बड़ी प्याली में चावल लिए थे, इस वजह से तकरीबन 1.5 किलो दूध लगा। मैंने एक छोटी सी प्याली अगर चावल लेते हैं तो उसके लिए 1 किलो दूध काफ़ी होता है। इसको इतना पकाएंगे बस हमारे हिसाब से, जब गाढ़ा हो जाए तब तक। चावल तो वैसे भी पक चुके हैं, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। बस अब सिर्फ उसको हल्का सा गाढ़ा करेंगे। आंच को इस टाइम तेज़ कर दें। खीर बनाते हुए एक तो कढ़ाई थोड़ी सी मोटी इस्तेमाल करें ताकि ये नीचे ना लगे, और दूसरा टिप ये है कि आप लोगों ने दूध जो है वो डब्बे वाला इस्तेमाल करना है, या फिर सही भैंस का दूध इस्तेमाल करें ताकि वो क्रीमी हो, क्योंकि हम तो क्रीम वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो वो गाढ़ा बने और टेस्ट में भी अच्छा हो। बस हमारी खीर तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम ये कोपरा है पिसा हुआ, मैं आधा इसमें डाल देती हूँ।
ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। इसको 5 मिनट के लिए कढ़ाई में रहने देंगे। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अब इसको डिश आउट करते हैं। बहुत मज़े की लग रही है, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छी होगी। जिन लोगों को शुगर है उनको थोड़ी सी कम चीनी डालनी चाहिए इसमें। इसको कोपरे के साथ गार्निश करते हैं। ये हमारी खीर तैयार हो गई है। आप लोग बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को खीर कैसी लगी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये हमारा हक बनता है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आगे मुझे वीडियो बनाने के लिए मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये किसी पिस्तौल बंदूक के ऊपर नहीं है, ये मेरी बेटी का और मेरी फैमिली का चैनल है। ठीक है, आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तो मेरी बेटी भी बैठी हुई है, घर वाले भी वीडियो बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार खान साहब अपने तमाम दोस्तों से कहना कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे घर का जो सिस्टम है ये भी चलता रहे और ये चैनल ज़रा बड़ा हो जाए। जिस तरह आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया था, तो मेरे तमाम बच्चों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। अभी मेरे बच्चों ने घर में खीर बनाया हुआ है, खीर, ये मीठा खीर बनाया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये खीर आपके साथ शेयर करूँ। बड़ा मेहनत से बनाया उन्होंने, तो उम्मीद करता हूँ कि उनका ये चैनल आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो कैमरा बिल्कुल नज़दीक करें, मैं इसका ढक्कन अभी उठाऊँगा। ठीक है, और आपको दिखाऊँगा कि ये खीर बनाया हुआ है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बेहतरीन खीर बनाया हुआ है जी आज तो, और मज़ा आ गया जी। खीर को देखकर दिल नहीं करता है इसको चमचे से काटना, लेकिन इंशाल्लाह अभी इसको हम खाएंगे और दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको कि किस तरह खाते हैं इसको। ठीक है, और ये देखिए हमने कप उठाया। अगर हमारे ये घर वाले पहले इस तरह का डिशेस विशेस बनाता तो हमारे भी मज़े हो जाते, लेकिन उन्होंने बड़ा लेट सिस्टम शुरू किया हुआ है। कैमरा नज़दीक करें, इसको मैं काटूंगा अभी। ठीक है, और खाऊंगा इसको। ये बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं, सबके मुंह में पानी आ रहा है। तो ये लो जी, मैंने खीर काटा है इसको और अभी खाऊंगा। ठीक है, और अल्लाह गवाह है कि अगर आप लोग मेरे पास होते तो मैं ख़ुद इतना अच्छा खीर तो नहीं बना सकता, लेकिन घर वालों से कहता कि आप लोगों के लिए खीर बनाए और इंशाल्लाह सब दोस्तों को मैं खिलाता। लेकिन अल्लाह पाक आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। ठीक है, बेहतरीन खीर बना हुआ है। ठीक है, और ये बच्चों के साथ खाते हैं और आपको दिखाएंगे अभी इंशाल्लाह ताला। मज़ेदार खीर है। तो बस ये आज का जो वीडियो था वो इसी मौजू पे है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हज़ारों चैनल हैं, मैं नहीं कहता कि उनके चैनल अच्छे नहीं हैं, उनके भी बहुत अच्छे चैनल होंगे, लेकिन हम भी अपनी एक कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी इस कोशिश में हमारा साथ दीजिएगा और अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे, आबाद रखे। तो अभी इस खीर को खाते हैं, तो अभी चेक करते हैं कि घर वालों ने कैसे खीर बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया बच्चों, मज़ा आया। पहले इस तरह का चैनल बनाते तो मज़ा आ जाता। हम खीर भी खाते हैं, रोज़ाना नया नया चीज़ खाते हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने तमाम सब्सक्राइबर का बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह सब लोगों को जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक खैर करे। और इस हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये मेरे बच्चों का हक है।
ठीक है, ये हक हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।